जी हाँ, तो गाइस आज का मंडे नाइट ड्रा फाइनली खत्म हो चुका है और फाइनली हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस आ चुके हैं और उन्होंने आते ही ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरह से आज की राह में समर स्लैम के लिए भी काफी ज्यादा मैचेस ऑफिशियल हो गए हैं और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज की राह में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज की राह में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज की राह को ऑफिशियली नायोमी स्टार्ट करती हैं। नायोमी रिंग में एंटर होकर सबसे कहती हैं कि फाइनली अब मैं वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुकी हूँ। तुम सबको यही लग रहा था कि मैं टिफनी स्ट्रैटन पर कैश इन करूंगी, लेकिन मैंने सब कुछ इसके ऑपोजिट किया है और फाइनली अब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुकी हूँ। अभी नायोमी बात कर रही होती हैं तभी एकदम से वहाँ रिया रिप्ली भी आ जाती हैं। रिया रिप्ली इनसे कहती हैं कि तुमने एवोल्यूशन इवेंट में हमारे मैच में इंटरफेरेंस करके बहुत बुरा किया है और मुझे तुम पर इस बात का बहुत गुस्सा है। मैं इयो स्काई को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और तभी एकदम से वहाँ इयो स्काई भी आ जाती हैं। इयो स्काई नायोमी से कहती हैं कि मुझे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वापस चाहिए। नायोमी कहती हैं कि अब मैं ये चैंपियनशिप किसी को भी नहीं दूंगी क्योंकि ये चैंपियनशिप सिर्फ मेरी है और मैं ही इसे डिजर्व करती हूँ। और तभी इन तीनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और तभी एकदम से वहाँ एडम पेयर्स आ जाते हैं और वो आकर समर स्लैम के लिए इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर देते हैं फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अब इन तीनों का मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो गया। देन इसके बाद जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है और फिन बैलर डोमिनिक से कहते हैं कि आज रात रकेल और रॉक्सेन परेज का टैग टीम मैच होने वाला है ऑस्का और कायरी सेन के साथ और तुम इन दोनों के रिंग साइड पर खड़े होना और इन दोनों की हेल्प करना। और तभी डोमिनिक फिन बैलर को हाँ कह देते हैं। देन इसके बाद बारी होती है कायरी सेन और ऑस्का वर्सेस रॉक्सेन परेज और रकेल के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड इस मैच में डोमिनिक चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर रॉक्सेन परेज ऑस्का को पिन कर देती हैं और फाइनली मैच जजमेंट डे जीत जाती है। देन इसके बाद पॉल हेमन बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज रात ब्रॉन ब्रेकर का गॉन्टलेट मैच होने वाला है और वो इस मैच में जरूर जीतेगा और गुंतर को समर स्लैम में चैलेंज करेगा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। देन इसके बाद लारा वल्कारिया अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं और तभी एकदम से वहाँ बेली भी आ जाती हैं और तभी इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। देन इसके बाद बारी होती है बेली वर्सेस लारा वल्कारिया के 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि एक फॉल बेली का हो जाता है और एक फॉल लारा वल्कारिया का हो जाता है और यहाँ से इनका मैच और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करती हैं और एक नेक्स्ट लेवल मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड बेली लारा वल्कारिया को सबमिशन लॉक में पकड़ लेती हैं, लेकिन लारा वल्कारिया बेली को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच लारा वल्कारिया जीत जाती हैं और बनती है नंबर 1 कंटेंडर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद हमें बेकी लिंच और लारा वल्कारिया का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। देन इसके बाद स्टेफनी वकैर अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं और तभी वहाँ चेल्सी ग्रीन भी आ जाती हैं और वो आकर स्टेफनी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। देन इसके बाद बारी होती है निकी बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड निकी बेला चेल्सी ग्रीन को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच निकी बेला जीत जाती हैं और मैच खत्म होने के बाद ये सब मिलकर निकी बेला पर अटैक कर देती हैं और इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू हो जाती हैं। तभी इन्हें डिफेंड करने के लिए वहाँ स्टेफनी वकैर आ जाती हैं और वो आकर सीक्रेट हार्वेस्ट पर अटैक कर देती हैं और इस तरह से स्टेफनी निकी बेला को डिफेंड कर लेती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद न्यू डे एडम पेयर्स से कहती है कि हमें टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए रीमैच चाहिए। एडम पेयर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें रीमैच चाहिए तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद एडम पेयर्स डोमिनिक से कहते हैं कि अगर तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई है तो मैं समर स्लैम में तुम्हारा मैच ऑफिशियल कर दूंगा एजे स्टाइल्स के साथ और मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे डॉक्टर से बात करता हूँ और तुम्हारी हेल्थ अपडेट भी लेता हूँ। देन इसके बाद रूसीव अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और तभी वहाँ शेमस भी आ जाते हैं और बातों बातों में इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और इस तरह से हमें इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलता है। देन इसके बाद गुंदर अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहते हैं कि फाइनली मैंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गोल्डबर्ग को हराकर रिटायर कर दिया और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा और मैंने सच में उसका बहुत बुरा हाल किया और आज रात मंडे नाइट ड्रा में गॉन्टलेट मैच होने वाला है और मैं यही देखने के लिए आया हूँ कि मेरा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। तभी वहाँ ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं और जैसे ही पॉल हेमन बोलना स्टार्ट करते हैं गुंतर इन्हें रोक लेते हैं और इनसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर हमें गुंतर और ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ देखने को मिलता है। पॉल हेमन गुंतर से कहते हैं कि आज रात ब्रॉन ब्रेकर गॉन्टलेट मैच जीत जाएगा और फिर समर स्लैम में वो तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। इसके बाद गुंतर वहां से चले जाते हैं और फिर गॉन्टलेट मैच स्टार्ट हो जाता है और इस मैच को पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। ब्रॉन ब्रेकर पेंटा एले नाइट और जे उसो सबको एलिमिनेट कर देते हैं और फिर लास्ट में हमें सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर की फाइट देखने को मिलती है और एट द एंड इस मैच में ब्रॉन्सन रीड भी इंटरफेरेंस करते हैं और सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर को जीटीएस मार कर पिन कर देते हैं।
देते हैं और फाइनली मैच सीएम पंक जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अब समर स्लैम में गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों मिलकर जे उसो और सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू हो जाते हैं। तभी एकदम से हमें वहां रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलता है और पूरा क्राउड रोमन रेंज को वहां देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रोमन रेंज आकर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो जे उसो को डिफेंड कर लेते हैं। रोमन रेंज से मार खाने के बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।